अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें दिया है इन एन एपी। हमें क्या दी हुई है, एक एपी दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन ए की वैल्यू 5, डी 3 एंड ए एन 50। फाइंड क्या करना है हमें, एन और एस एन की वैल्यू। सबसे पहले देखो हमें फर्स्ट टर्म दी है 5, कॉमन डिफरेंस हमें दी है 3 और ए एन की वैल्यू दी है 50। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है 50 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, एंड डी की वैल्यू क्या है 3। 50 प्लस के 5 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 3। 50 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3। 45 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, इस सेट लेके आएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 15 इक्वल टू एन माइनस 1। 15 माइनस के 1 है, इस साइड लेके आएंगे, प्लस के 1 इक्वल टू एन। 15 प्लस 1 16 इक्वल टू एन। हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई है 16। अब हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है एन डिवाइड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है 16 डिवाइड बाई 2 2। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। एस एन इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 प्लस 16 में से माइनस 1 करेंगे 15 एंड 3 मल्टीप्लाई में। एस एन इक्वल टू 8 10 प्लस 15 3 जा 45। एस एन इक्वल टू 8 10 प्लस 45 करेंगे तो क्या आएगा 55। एस एन इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, साइड में करके देखो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 440। एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 440। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एन इक्वल टू 16 एंड एस एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। एस एन की वैल्यू आई है 440। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे 3 का सेकंड पार्ट है। इक्वेशन है हमारे पास गिवन a इक्वल टू 7 एंड a 13 इक्वल टू 35। फाइंड क्या करना है, d की वैल्यू एंड s 13। देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 एंड a 13 कितना है 35, मतलब a n की वैल्यू भी हमें कितनी दी हुई है 13। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड s 13। सबसे पहले हम करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 13 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35। देखो क्या है, प्लस में 7 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस 7 इक्वल टू 13 में से 1 कट करेंगे 12 डी। अब देखो 35 में से माइनस करेंगे 7 तो क्या आएगा 28 इक्वल टू 12 डी। 28 क्या है मल्टीप्लाई में 12 है तो इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 12 इक्वल टू डी। अब देखो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 डिवाइड बाई 3। डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, डी की वैल्यू हमारे पास आई है डी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। अब हमने क्या फाइंड करनी है एस 13। एस 13 के लिए एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन की वैल्यू क्या है 13,
13 डिवाइड बाई 2, 2 ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 3 एज 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 एंड 7 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एज 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस 4 7 जा 28 एज 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस करेंगे 28, 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एज 13 इक्वल टू 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 7 2। हमारे पास S13 की वैल्यू क्या आई है 2 7 3। हमने फाइंड करना था D की वैल्यू, D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 डिवाइड बाई 3 एंड S13 की वैल्यू हमारे पास आई है 2 7 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है वो देखो क्या है, गिवन A12 हमें कितना है 37 एंड D कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3। फाइंड क्या करना है A की वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड S12। तो हम क्या करेंगे देखो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, हम लिखेंगे n इक्वल टू 12। फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 37 इक्वल टू a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। 37 इक्वल टू a प्लस क्या है 12 में से 1 कट करेंगे 11 और मल्टीप्लाई में 3। 37 इक्वल टू a प्लस 11 3 जा 33, 37 प्लस में 33 है इस साइड लेके आएंगे माइनस 33 इक्वल टू a। 37 में से माइनस करेंगे 33 तो क्या आएगा 4। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4। अब हम निकालेंगे S12 n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S12 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 2, 2 a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 प्लस n 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 3। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 S12 इक्वल टू 6, 2 4 जा 8 प्लस 12 में से माइनस 1 करेंगे 11 एंड मल्टीप्लाई में 3। S12 इक्वल टू 6, 8 प्लस 11 3 जा 33। S12 इक्वल टू 6, 33 प्लस 8 करेंगे 41। S12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 41 के साथ, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। S12 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 246। अब हम कहेंगे क्वेश्चन 3 का जो फोर्थ पार्ट है वो है इक्वेशन हमारे पास गिवन A3 इक्वल टू 15। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, S10 की वैल्यू है 125। फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस एंड A10 की वैल्यू। ठीक है, देखो A3 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15। a इक्वल टू 15, 2d क्या है प्लस का है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 2d। इक्वेशन हमारी क्या बन गई है फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे S10 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S10 की वैल्यू क्या है 125 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 2। 2a की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2, d प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115
125, 5 क्या है हमारा इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 5 इक्वल टू सॉल्यूशन करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 13 माइनस 2 2 ज़ा 4 डी प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 9 की मल्टीप्लाई डी से करेंगे 9 डी। अब डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 इक्वल टू ये क्या है 30 और 4d में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 9d तो क्या आएगा प्लस 5d। 25 30 क्या है प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे -30 इक्वल टू 5d। क्या करेंगे 30 में से 25 करेंगे माइनस तो माइनस के 5 इक्वल टू 5d। d इक्वल टू 5 डिवाइड बाय -5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, d की वैल्यू क्या आई है -1। अब जो d की वैल्यू हमारी आई है वो हमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है a इक्वल टू 15 माइनस 2d, a इक्वल टू 15 माइनस 2 और d की वैल्यू क्या है -1, a इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, a इक्वल टू 15 प्लस 2 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो हमारे पास क्या आ गई a की वैल्यू एंड d की वैल्यू क्या आई है -1। अब हमने निकालना है a10 कैसे निकालेंगे a प्लस 9d, a10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू क्या है -1, a10 इक्वल टू 17, 9 1 जा 9 -9, a10 इक्वल टू 17 में से -9 करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया a3 को इक्वल किया a प्लस 2d इक्वल टू 15, इससे हमने a की वैल्यू निकाली और क्या किया इक्वेशन फर्स्ट बनाई। उसके बाद एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाली d की वैल्यू निकाली। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया -1। फिर हम जो d की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख के उससे क्या निकाली a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू क्या आई 17। अब हमने क्या निकालना था a10 का फॉर्मूला कैसे है a प्लस 9d, वैल्यू पुट करके a10 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 8। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का जो 5th पार्ट है, वो इक्वेशन है हमारे पास गिवन d इक्वल टू 5 s9 इक्वल टू 75, फाइंड क्या करेंगे a एंड a9 की वैल्यू। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s9 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड, प्लस n क्या है 9 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। s9 की वैल्यू क्या है 75 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2a प्लस 9 में से 1 कट करेंगे 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 5 ज़ा 40, 75 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। देखो क्या करेंगे इसमें से करेंगे कॉमन लेंगे 2, मल्टीप्लाई 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा a प्लस 20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 75 इक्वल टू 9 a प्लस 20, 75 इक्वल टू 9 1 जा 9 a प्लस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 9 20 180, 75 क्या है प्लस के 180 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 180 इक्वल टू 9a। देखो क्या है 75 और माइनस क्या है 180, माइनस करेंगे हम 180 में से 75 तो क्या आएंगे -105 इक्वल टू 9a।
ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, -105, 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, इक्वल टू a, 9 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 35। a की वैल्यू क्या है -35 डिवाइड बाई 3। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, अब क्या फाइंड करना है, a9 कैसे करेंगे, a + 8d, a9 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -35 डिवाइड बाई 3 + 8, d की वैल्यू क्या है 5। a9 इक्वल टू -35 डिवाइड बाई 3 + 8 5 ज़ा 40 डिवाइड बाई 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, a9 इक्वल टू 3 की टेबल में 3 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, -35 प्लस क्या करेंगे 1 की टेबल में 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 1 2 0। देखो क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 120 में से माइनस करेंगे 35, 11 में से 3 कट करेंगे 8, a9 इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 3। a9 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 85 डिवाइड बाई 3। हमने फाइंड करना था a की वैल्यू हमारे पास आई -35 डिवाइड बाई 3, और a9 की वैल्यू फाइंड करनी थी, a9 की वैल्यू आई है 85 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का जो 6th पार्ट है, वो देखो क्या है, गिवन a इक्वल टू 2 एंड d क्या है 8, sn क्या है 90, एंड फाइंड क्या करना है n और an की वैल्यू। सबसे पहले हम करेंगे sn वाला फॉर्मूला, sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। sn की वैल्यू क्या है 90 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। 90 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस n की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 8n माइनस 8 1 ज़ा 8n। 90 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 4 माइनस के 8 और प्लस के 4 है, माइनस प्लस माइनस 8 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, 8n सेम एज इट इज लिखेंगे -4। 90 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से लेंगे कॉमन 4, अंदर हमारे पास क्या रहेगा 2n माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 90 मल्टीप्लाई में 2 है, इससे लेके आएंगे डिवाइड में, इक्वल टू n एंड 2n माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 45। अब क्या करेंगे 45 इक्वल टू क्या है, n की मल्टीप्लाई 2n के साथ करेंगे 2n स्क्वायर माइनस n की मल्टीप्लाई n के 1 के साथ n क्या है 2n स्क्वायर माइनस n, प्लस में 45 है तो माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आएगी हमारे सेम एज इट इज, इनकी मल्टीप्लाई की हमारे पास क्या है 90 के हमने क्या करने हैं ऐसे फैक्टर करने हैं, हम क्या करें माइनस करें प्लस करें, किसके इक्वल आना चाहिए 1 की। हम करेंगे 9 10 जा क्या आया 9 और 10। अब हम क्या करें माइनस के 1 आने चाहिए। देखो अगर हम इन दोनों को माइनस का करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 10 और 9 करेंगे प्लस 19 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ये माइनस का लेंगे और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे -1, हम लेंगे -9n प्लस 9n और -10n -45 इक्वल टू 0। अब लेंगे इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या है n, अंदर क्या रहेगा 2n प्लस 9। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे -5 और अंदर क्या आएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेंगे, क्या है 2n प्लस 9 एंड क्या है n माइनस 5 इक्वल टू 0।
ये डिवाइड में नहीं है, कभी आप सोचो डिवाइड में है। 2n + 9 अब रखेंगे 0 के इक्वल। 2n क्या है, प्लस के 9 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 9, n इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 2। अब क्या है, n - 5 इक्वल टू 0, n माइनस के 5 है, उस साइड लेके जाएंगे प्लस के 5। आप देखो कि जो हमारी n की वैल्यू होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती, हमेशा क्या होगी, जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 5। अब हम करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू हमारे पास आई है 5। अब हम निकालेंगे an की वैल्यू। देखो an वाला फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। an इक्वल टू a क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। an इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 कट करेंगे 4 इंटू 8। an इक्वल टू 2 प्लस 8 4 32 एंड an इक्वल टू 2 + 32 करेंगे तो 34। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, an वाला फॉर्मूला यूज़ किया। an वाले फॉर्मूले में हमने जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो हमने पुट करी, उसे सॉल्यूशन करके हमने क्या निकाली, n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। हमारे पास n की वैल्यू -9/2 भी आई है, लेकिन हमेशा क्या होती है, हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, कभी भी हमारी n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। फिर हमने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकालने के बाद हमने an की वैल्यू निकाली। an वाला फॉर्मूला पुट करके उसमें जो भी वैल्यू थी वो हमने पुट करी और an की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 34। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का जो 7th पार्ट है, वो देखो क्या है हमारे पास, गिवन a इक्वल टू 8 एंड an इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210। फाइंड हमने क्या करना है, n और d की वैल्यू। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है 8 और an की वैल्यू क्या है 62 एंड Sn की वैल्यू है 210। हमें n और d की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करें, n डिवाइड बाई 2a + n - 1 इंटू डी, उसमें हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू भी चाहिए और क्या चाहिए, d की वैल्यू भी चाहिए। बट हम अगर यूज़ करें Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a + l, l क्या है, लास्ट टर्म में हमारे पास क्या है 62 है, इसमें से हमारी क्या Sn की वैल्यू भी क्या है 210। हमें उसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करके हमें उसमें से क्या निकल जाएगी, n की वैल्यू फाइंड होगी। तभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a + l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn की वैल्यू क्या है 210 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस l लास्ट टर्म क्या है 62। 210 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 8 और 62 70, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 210 इक्वल टू n मल्टीप्लाई में 35। 210 मल्टीप्लाई में 35 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 35 इक्वल टू n। डिवाइड करेंगे 35 1 जा 35, 35 35 6 जा 210। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें यूज करेंगे an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। an की वैल्यू क्या है 62 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 6 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 62 क्या है, प्लस में 8 है, इस साइड लेके आएंगे -8 इक्वल टू 6 में से 1 कट करेंगे 5d। 62 में से क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 54 इक्वल टू 5d। 54 क्या है, मल्टीप्लाई में 5 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 5 इक्वल टू d। देखो क्या होता है, आपस में कटते नहीं है, तो d की वैल्यू क्या आएगी 54 डिवाइड बाई
5। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि हमें एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें क्या करी, वैल्यू पुट करी, इससे हमें एन की वैल्यू हमारे पास आई है, क्या आई है, एन इक्वल टू 6। फिर हमने ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें से क्या करा, डी की वैल्यू फाइंड की। डी की वैल्यू हमारे पास आई है 54 डिवाइड बाई 5। हमने क्या क्वेश्चन में करना था, फाइंड एन और डी की वैल्यू। एन की वैल्यू एन इक्वल टू 6 और डी की वैल्यू 54 डिवाइड बाई 5। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8th पार्ट है वो करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास गिवन ए एन इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 2 एस एन इक्वल टू -14 फाइंड एन एंड ए की वैल्यू। सबसे पहले हम यूज करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड प्लस एन -1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू ए एन की वैल्यू 4। ए प्लस 2 बन जा 2 एन माइनस 2 बन जा 2 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 4, ये प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस के 2n प्लस के 2। ए इक्वल टू 4 और 2 6 माइनस 2n। इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है, -14 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। -14 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 2 6 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 2 बन जा 2n माइनस 2 बन जा 2। -14 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। देखो क्या है 12 माइनस 2 क्या आएंगे 10 एंड देखो माइनस के 4n और प्लस के 2n, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 कट करेंगे -2n। -14 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे हम 2, अंदर क्या रहेगा 5 माइनस n। 2 में से 2 कट करेंगे -14 इक्वल टू n 5 माइनस n। -14 इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5n माइनस n स्क्वायर। इक्वेशन क्या है -n² प्लस 5n, माइनस के 14 है इस साइड लेके आएंगे माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस क्या लेंगे कॉमन इक्वल टू n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी है n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट की और थर्ड की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, n² सेम एज इट इज क्या आएगा 14 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करें माइनस कर किसके इक्वल आना चाहिए 5n की। 2 7 जा 14, 7 को करेंगे माइनस का और प्लस का क्या करेंगे 2। देखो -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या लेंगे n, अंदर क्या रहेगा n माइनस 7। इसमें से कॉमन लेंगे 2, अंदर क्या रहेगा हमारे पास n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सारे में से कॉमन लेंगे n माइनस 7 एंड n माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू -2। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो n की वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, n की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव में होगी। तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी 7
एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब क्या करेंगे, हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करेंगे प्लस एन की वैल्यू क्या आई है 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 4 इक्वल टू ए प्लस 6, 7 में से 1 कट करेंगे 6 और 2। 4 इक्वल टू ए प्लस 6 2 ज़ा 12। ए क्या है प्लस के 12 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 12 इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे 12 में से 4 कट करेंगे माइनस के 8 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -8। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या करा, ए एन वाला फॉर्मूला लिखा। ए एन वाले फॉर्मूले में हमने जो भी वैल्यू थी हमारे पास वो हमने पुट करी, उससे हमने क्या निकाला है, ए की वैल्यू निकाल ली है। ए की वैल्यू कैसे निकली 6 माइनस 2n। निकालने के बाद हमने क्या किया, एस एन वाला फॉर्मूला यूज किया। एस एन फॉर्मूले से हमने क्या किया, जो n की वैल्यू थी वो हमने फाइंड की। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने फॉर्मूला यूज किया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी। उसमें क्या किया, हमने जो भी वैल्यू थी वो पुट करके हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -8। ठीक है, n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 8th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का जो 9th पार्ट है। वो इक्वेशन है हमारे पास, गिवन a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 1 9 2 और फाइंड क्या करना है हमने d की वैल्यू। देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3, n की वैल्यू है 8 और s इक्वल टू कितना है 192। फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है 192 इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 192 इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 प्लस 7 डी। क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको लेके आएंगे डिवाइड में। 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या होएगा 3 3 और 2 4 8 जा 32। 4 8 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 4 8 क्या है, प्लस में 6 है, इस साइड लेके आएंगे, माइनस में 6 इक्वल टू 7 डी। 48 में से माइनस करेंगे 6, क्या आएगा 42 इक्वल टू 7 डी। 42 7 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, 7 इक्वल टू डी। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यू पुट करी और हमारे पास डी की वैल्यू आई है 6। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 9th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का जो लास्ट पार्ट है 10th। वो है इक्वेशन हमारे पास, गिवन L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स है 9 एंड फाइंड हमें क्या करना है A की वैल्यू। देखो L की वैल्यू है हमारे पास 28, S की वैल्यू है 144 एंड टोटल टर्म्स n कितना है हमारे पास 9। हमने फाइंड क्या करना है A की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। एस एन की वैल्यू कितनी है 144 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड एल की वैल्यू क्या है 28। 144 2 क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, और जो 9 क्या है
मल्टीप्लाई में वो इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, इक्वल टू a प्लस 28। देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 14 में से 9 कट करेंगे 5, और 5 और 4 54, 9 6 जा 54। 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा 32, इक्वल टू a प्लस 28। 32 इक्वल टू a प्लस 28। 32 जो 28 है क्या है प्लस में, इस साइड लेके आएंगे माइनस 28 इक्वल टू a। 32 माइनस 28 करेंगे 4 इक्वल टू a। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4। देखो टोटल जो टर्म्स है वो कितने थे 9, n की वैल्यू क्या थी 9, और l की वैल्यू 28, और s की वैल्यू क्या थी 144। a की वैल्यू फाइंड करनी थी, sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें से हमारे पास क्या आई है a की वैल्यू इक्वल टू 4। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।